हिमाचल प्रदेश के संजौली में जब मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी को मजबूत करने की बात सामने आई। इसे लेकर एक कमेटी बनाई गई, जिसमें स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। इस कमेटी की पहली बैठक संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई। बैठक में शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार की 2014 और हिमाचल सरकार की 2016 की स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर अपनी विस्तृत प्रेजेंटेशन दी। इसके अलावा कमेटी के मेंबरों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ मेंबरों ने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कमेटी इसमें रेहड़ी फड़ी वालों और आम जनता के सुझाव भी लेगी। कि हमने आज सजेशन जो बहुत सारे सदस्यों ने ये कहा है कि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक क्या चाहती है, वो भी कमेटी को जानना ज़रूरी है। अब वो हमने कहा है कि वो मीडिया में, अखबार में एडवर्टीजमेंट आएगी, न्यूज़पेपर्स में आएगी और लोगों को टाइम दिया जाएगा वो कि वे अपनी सजेशंस है, ऑब्जेक्शंस है या व्हाट दे थिंक, वो लिखित रूप में देंगे, यूडी डिपार्टमेंट को देंगे। आप ईमेल के माध्यम से भी आप अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेज सकते हो, आप सोशल मीडिया में भी आप भेज दे सकते हो। तो हम वो सारी की सारी चीज़, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इज़ इम्पॉर्टेंट, हम तो बैठ करके अपने आप कर लेंगे, मगर पब्लिक की राय जानना भी कमेटी ने जो उचित समझा है। और 15 दिन का है, शायद 10-15 दिन का है कि कमेटी की जो सजेशंस हैं वो कमेटी को आएंगी। तो 4 नवंबर को हमने नेक्स्ट मीटिंग रखी, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हो सकता है 4 जून को हम इसमें फैसला कर लें, 4 नवंबर को हम इसका फैसला कर लेंगे। अगर कमेटी को ऐसा लगा कि कमेटी को क्लैरिफिकेशंस है या कोई लीगल ओपिनियन लेनी है या कोई और जानकारी, तो हो सकता है एक आधी मीटिंग और भी कर देंगे, मगर हम जल्दी कर देंगे इसकी जो रिपोर्ट सबमिट गवर्नमेंट को। बता दें, कमेटी की पहली बैठक में 15 दिन का समय तय किया गया है। इन 15 दिनों में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर आम जनता की राय ली जाएगी। वहीं कमेटी की अगली बैठक अब 4 नवंबर को होगी, जिसमें लोगों के सुझावों और अन्य कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के संजौली में जब मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी को मजबूत करने की बात सामने आई। इसे लेकर एक कमेटी बनाई गई, जिसमें स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। इस कमेटी की पहली बैठक संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई। बैठक में शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार की 2014 और हिमाचल सरकार की 2016 की स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर अपनी विस्तृत प्रेजेंटेशन दी। इसके अलावा कमेटी के मेंबरों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ मेंबरों ने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कमेटी इसमें रेहड़ी फड़ी वालों और आम जनता के सुझाव भी लेगी। कि हमने आज सजेशन जो बहुत सारे सदस्यों ने ये कहा है कि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक क्या चाहती है, वो भी कमेटी को जानना ज़रूरी है। अब वो हमने कहा है कि वो मीडिया में, अखबार में एडवर्टीजमेंट आएगी, न्यूज़पेपर्स में आएगी और लोगों को टाइम दिया जाएगा वो कि वे अपनी सजेशंस है, ऑब्जेक्शंस है या व्हाट दे थिंक, वो लिखित रूप में देंगे, यूडी डिपार्टमेंट को देंगे। आप ईमेल के माध्यम से भी आप अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेज सकते हो, आप सोशल मीडिया में भी आप भेज दे सकते हो। तो हम वो सारी की सारी चीज़, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इज़ इम्पॉर्टेंट, हम तो बैठ करके अपने आप कर लेंगे, मगर पब्लिक की राय जानना भी कमेटी ने जो उचित समझा है। और 15 दिन का है, शायद 10-15 दिन का है कि कमेटी की जो सजेशंस हैं वो कमेटी को आएंगी। तो 4 नवंबर को हमने नेक्स्ट मीटिंग रखी, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हो सकता है 4 जून को हम इसमें फैसला कर लें, 4 नवंबर को हम इसका फैसला कर लेंगे। अगर कमेटी को ऐसा लगा कि कमेटी को क्लैरिफिकेशंस है या कोई लीगल ओपिनियन लेनी है या कोई और जानकारी, तो हो सकता है एक आधी मीटिंग और भी कर देंगे, मगर हम जल्दी कर देंगे इसकी जो रिपोर्ट सबमिट गवर्नमेंट को। बता दें, कमेटी की पहली बैठक में 15 दिन का समय तय किया गया है। इन 15 दिनों में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर आम जनता की राय ली जाएगी। वहीं कमेटी की अगली बैठक अब 4 नवंबर को होगी, जिसमें लोगों के सुझावों और अन्य कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।